अभी हम विस्तार से ये जान लेंगे कि ऐसी कौन कौन से डॉक्यूमेंट है कि अगर वो आपकी फाइल में अधूरे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो नहीं बनेगा, रोक दिया जाएगा। हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का मेडिकल भी कंप्लीट हो चुका है और मेडिकल और ज्वाइनिंग लेटर आने के बीच में इतना लंबा वक्त जो है वो क्यों लग रहा है, उस पर वीडियो में बात करने वाले हैं। साथियों, मेडिकल होने से कम 1 महीने बाद आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आने वाला है। इतना वक्त क्यों लगता है, तो इसका मेन रीजन ये है कि जब मेडिकल आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जिले के लिए नियुक्ति जनपद निर्धारित किया जाता है, जो अधिकांश जिले हो चुके हैं। मतलब आपके गृह जनपद जो है, उस जिले के बच्चों को कौन से जिले में नियुक्ति देनी है, वहां पर आपकी फाइलों को भेजा जाएगा। ठीक है, मतलब आपके नाम को भेजा जाएगा और उसी के साथ साथियों आपकी फाइलों में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको चेक किया जाएगा। अगर आपकी फाइल में वो डॉक्यूमेंट्स अधूरे पाए जाते हैं, उनमें कमी पाई जाती है, नहीं पाए जाते हैं, तो जब तक वे पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बनने में समय लगता है, वो डिले हो जाता है। ये कौन से डॉक्यूमेंट है और आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमने जमा कर दिए हैं या हमारी फाइल में ये सब जा चुके हैं, तो वो पूरी लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। चलिए साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपकी मेडिकल फाइल में, आपकी ज्वाइनिंग फाइल में जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से हैं जिनके द्वारा आपका ज्वाइनिंग लेटर बनवाया जाएगा। साथियों, ये बात आप जान लें कि लखनऊ मुख्यालय से ज्वाइनिंग लेटर नहीं बनता है और ना ही भर्ती बोर्ड से बनता है। ज्वाइनिंग लेटर आपका वही जिले के एसपी निर्धारित करते हैं जिस जिले में आपकी ज्वाइनिंग होनी है। मान लीजिए आप रहने वाले अलीगढ़ के हैं और आपकी ज्वाइनिंग बरेली में होनी है, तो जो बरेली के एसएसपी होंगे वो आपका ज्वाइनिंग लेटर बनाएंगे, बरेली का स्टाफ आपका ज्वाइनिंग लेटर बनाएगा। वो ज्वाइनिंग लेटर किस बेस पर बनाएंगे, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो सबसे पहले वो चेक करेंगे, तो उन पर सबसे पहले हम एक नजर मार लेते हैं। चेक लिस्ट मतलब इस लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं वो सभी आपके ज़िले के जो पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी हैं, जिस ज़िले में आपकी नियुक्ति होनी है उनके द्वारा चेक किए जाएंगे आपकी फ़ाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं। जिसकी फ़ाइल में इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अधूरा पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, उसका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो रोक दिया जाएगा, वो नहीं बनेगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको आरटीसी के लिए नहीं भेजा जाएगा और ना ही आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो निर्गत किया जाएगा। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने से पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार किए जाने वाली चेक लिस्ट। ठीक है साथियों, सबसे पहला आवेदन पत्र की प्रति, जो फर्स्ट टाइम आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था, आवेदन किया था यूपी पुलिस 2023 के लिए, उसकी प्रति, अनुक्रमांक और चयनित। ठीक है। दूसरा, उपयुक्त होने संबंधी चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट, मूल रूप में जो आपका मेडिकल हुआ है तो मेडिकल में आप फिट पाए गए हैं, इसका जो मूल रूप रिजल्ट है वो उसमें लगा होना चाहिए। तीसरा, शपथ पत्र मूल रूप में, मूल रूप का मतलब है कोई भी फोटोकॉपी नहीं चलेगी, जो आपने मूल रूप में ओरिजिनल बनवाया है वही इसमें होना चाहिए। ठीक है, मूल रूप में। चौथा है इसमें साथियों, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। प्रमाणित प्रति मतलब फोटोकॉपी इसकी जो आपने लगाई है और उसको आपने खुद जो प्रमाणित किया है वो वाली इसमें होनी चाहिए। पांचवा, यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधी कोई लाभ लिया गया है तो उसके संबंध में प्रस्तुत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां। आपने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी रिजर्वेशन लाभ लिया है या इसके अलावा भी विकलांगता या इस तरह के कोई भी भूतपूर्व सैनिक वाला कोई भी लाभ अगर आपने लिया है तो उसके जो अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए। प्रमाणित मतलब आपने खुद भी प्रमाणित किया है और आपके डीवीपीएसटी में वो सब प्रतियां जो है प्रमाणित कर ली गई हैं कि ये ठीक है, वो उसमें होनी चाहिए। छठा, चरित्र सत्यापन संबंधी रिपोर्ट, जो चरित्र प्रमाण पत्र आपने लगाए हैं, जितने भी लगाए हैं वो सब मूल रूप में उसमें होने चाहिए। जैसे स्थायी पते से आपने बनवा के लगाया, पत्र व्यवहार पत्र जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से आपने बनवाया, संबंधित थानों से आपने बनाया, स्थानीय अभिसूचना इकाई यानी कि एलआईयू से आपने करवाया है, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, तो ये सब जो है मूल रूप में साथियों उसमें होना चाहिए, तभी आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो यहाँ से बनाया जाएगा।
7वां पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा यदि आरक्षण या अन्य किसी विशेष कोटे का लाभ लिया गया हो तो तत्व संबंधी अभिलेख उपयुक्त पाए गए। डीवीपीएसटी में आपके सभी जो आरक्षण के पत्र हैं वो सब चेक किए गए थे, डॉक्यूमेंट वो सभी उपयुक्त अगर पाए गए हैं तभी आप आरक्षण संबंधित लाभ ले पाए हैं। अगर वो वाले सभी उपयुक्त डॉक्यूमेंट इसमें लगे हैं तो आपका निर्गत किया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर, वरना नहीं होगा। 8वां पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे, अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, हाई स्कूल इंटरमीडिएट अंक एवं प्रमाण पत्र उपयुक्त पाए गए। ठीक है, तो ये भी आपके ठीक ठाक पाए गए हैं, मतलब आपने ये सब फर्जी नहीं लगाए हैं, ओरिजिनल ये ठीक मिले हैं। 9वां पॉइंट, वर्तमान निवास के स्थान से चरित्र सत्यापन हो गया है। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया था, वर्तमान निवास के स्थान से बहुत से बच्चों का ये कमेंट था कि हम तो दूसरे ज़िले में रहते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट दूसरे ज़िले के हैं। तो भैया जहाँ रहते हैं वहाँ से चरित्र सत्यापन बहुत ज़रूरी है, इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर ये नहीं हुआ है तो आपकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी, जब तक ये नहीं होगा तब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। 10वां पॉइंट, अभ्यर्थी के संदर्भ में यदि कोई जांच अभियोग प्रतिकूल तथ्य जो प्रकाश में आए हैं, किसी सरकारी विभाग को संदर्भित किया गया है तो इसका विवरण, आपके खिलाफ कोई भी जांच, कोई भी अभियोग, कुछ भी अगर है तो उसका पूरा संदर्भ इसमें दिया गया हो कि मेरे खिलाफ ये है और वो इस प्रकार से चल रहा है, वो सब इसमें दर्शाया गया। ये सारे पॉइंट्स अगर आपके क्लियर हैं तभी आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो निर्गत होगा। ज्वाइनिंग लेटर मुख्यालय उस मुख्यालय से होगा जहां पर आपकी ज्वाइनिंग होनी है, जिस जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद, तो जिस जिले में आपकी ज्वाइनिंग होनी है, जिस जिले में आपकी ज्वाइनिंग होनी है वहाँ से आपका ज्वाइनिंग लेटर बनता है। ये लखनऊ से या इलाहाबाद से नहीं बनता है, ना भर्ती बोर्ड बनाता है। जिस जिले में आपकी ज्वाइनिंग होगी वो जिला आपका ये ज्वाइनिंग लेटर बनाएगा और आपके घर तक भिजवाएगा। तो साथियों, ये वो सभी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट हैं जो आपके मूल रूप से अगर उसमें नहीं है या इनमें कोई कमी रह गई या कहीं गुम गए हैं, खो गए हैं, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने जमा कर दिया है लेकिन किसी की कमी की वजह से वो उसमें से निकल गया है, गुम हो गया है, ठीक है, उस फाइल से गुम हो गया है, तो ज्वाइनिंग लेटर तब तक नहीं बन पाएगा जब तक वो कंप्लीटली उसमें नहीं लग जाता है। अगर नहीं मिल पाएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। जब आपका ये जांच की जाएगी फाइल की तो आपको सूचित किया जाएगा कि आपकी फाइल में इस प्रकार की कमी है, इसको पूरी करवाइए जल्द से जल्द। तो आप उसको पूरा करवा देना और आपका ज्वाइनिंग लेटर तब बन जाएगा। ये साथियों समस्या तभी आएगी जब आपकी फाइल में डॉक्यूमेंट्स में ये जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं इनमें से किसी भी चीज में कोई कमी आती है। अदरवाइज आप सभी को पता है कि ये सभी डॉक्यूमेंट आप लगा चुके हैं और डीबीपीएसटी में इनमें से अधिकांश डॉक्यूमेंट जो हैं वो चेक भी हो चुके हैं। मेडिकल के दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट हम पहले ही लगा भी चुके हैं। तो साथियों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीटली फाइल में लग चुके हैं। जिनके में कोई कमी रह जाएगी सिर्फ उन्हें ही थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। उम्मीद है वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। जय हिंद, जय जवान।